जिस तहव्वुर राणा का जिक्र हो रहा था, आज उसी के पोस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में वाराणसी में भी लगे, जहां ये कहा गया कि सबका होगा हिसाब, सब होंगे बेनकाब, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की फोटो लगी थी। यानी इस पर तो राजनीति होगी, लेकिन यूपी में इन दिनों राजनीति का चलन थोड़ा सा बदला हुआ है। इतिहास के पन्नों से किरदारों को निकालकर अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से पॉलिटिक्स की जा रही है। ताजा विवाद है राणा सांगा का। आप जानते हैं 21 तारीख को यानी 21 मार्च को समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने इस पर विवादित बयान दिया था और उनके इस बयान को संसद की कार्रवाई से निकाल दिया गया। उसके बाद 26 तारीख को करणी सेना के लोग आगरा में गए, उनके घर पर जमकर तोड़फोड़ हुई और उसके बाद यूपी के अलग अलग शहरों में लगातार छतरी पंचायतें हो रही है। कल है बड़ा दिन, यानी 12 अप्रैल आगरा में छतरी करणी सेना ने एक बड़ी रैली करने का ऐलान किया है। 5 उनकी बड़ी डिमांड है कि रामजी लाल सुमन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, उनकी संसद सदस्यता खत्म हो। मांग की गई है कि उनकी अवैध संपत्तियों की जांच हो, करणी सेना के जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था मारपीट तोड़फोड़ करने का, वो मुकदमे वापस हो, और उसके लिए भीड़ जुटाई जा रही है। मैं जब बात कर रहा हूं आपसे, उससे थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अलीगढ़ गए थे। वहां भी छतरी महासभा के लोगों ने काले झंडे दिखाकर उनका विरोध करने की कोशिश की। यानी दोनों तरफ से पॉलिटिक्स हाई पर चल रहा है। समाजवादी पार्टी की कोशिश इसी बहाने अपने पीडीए के एजेंडे को बढ़ाना है। वो अपने दलित सांसद के पीछे पार्टी मजबूती से खड़ी है। उसे लग रहा है कि ठाकुर बनाम दलित होने में उसे वोटों का फायदा होगा। कोशिश बीजेपी की तरफ से है कि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से हिंदू वोटरों को एकजुट करने की कोशिश है। लेकिन जिस तरीके से राजनीति में तोड़फोड़, सड़क पर हंगामा हो रहा है, वो एक तरीके से कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली बात भी है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद भी हैं। चांद साहब, आज तो अखिलेश यादव का वहाँ विरोध भी हुआ। अगर इसी तरीके से ना आप झुकने को तैयार ना वो झुकने को तैयार, तो क्या मारपीट तोड़फोड़ यही सब चलता रहेगा यूपी में? वो कौन? भाई, मैं तो छतरी महासभा के लोग थे वहाँ। मैं तो कहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी, उनसे जुड़े हुए संगठन है, उनसे जुड़े हुए लोग हैं। लखनऊ के 1090 चौराहे पे जो प्रदर्शन लोग कर रहे थे, वो कौन पदाधिकारी थे? वो कुछ संगठन के पदाधिकारी थे। बीजेपी किसी नेता का फोटो और वीडियो तो आया नहीं उसमें। अगर एक एक व्यक्ति की आप सदस्यता चेक कर लीजिए तो ये वही लोग हैं जो मिस कॉल से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हुए लोग हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो छतरी महासभा के लोग हों और चाहे वो करणी सेना के लोग हों, जो लोग लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो कौन लोग हैं? एक एक व्यक्ति उसमें भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ लेना चाहती, लेकिन समाजवादी पार्टी स्पष्ट कर देना चाहती कि हम सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं, इतिहास पुरुषों का सम्मान करते हैं। सम्मान करते हैं तो संसद में जानबूझ के कहा गया था, आप लोगों का एजेंडा था? नहीं, ऐसे मुंह से संसद जब समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम उनके उस बयान के साथ नहीं हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, तो इस बात को समाप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन समाप्त आप ये मानते हैं कि रामजी लाल सुमन से गलती हुई? नहीं, देखिए, वो जो कहना चाहते थे उनका कहने का भाव वो नहीं था जिस भाव को भारतीय जनता पार्टी ने लिया। तो समाजवादी पार्टी हमेशा इस बात को कहती है कि हम राणा सांगा जी का सम्मान करते हैं। और जब ये बात वैसी ही होगी, पूर्वांचल में कहते हैं कि पंचायत की बात मानी, खूंटा लेकिन मैं चौराहे पे गाड़ूंगा। भाई, अगर लगता है गलती हो गई तो माफी मांग लीजिए। क्या जाता है? जब संसद की कार्रवाई से वो बयान हटा दिया गया, मतलब गलत था ना। मैं तो यही पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, देखिए, संसद में तो गाली गलौज भी होती है और उसका समर्थन मैं तो उत्तर प्रदेश की भी बात करता हूँ। तो उत्तर प्रदेश में कठमुल्ला बोला जाता है, विधानसभा अध्यक्ष जी मुस्कुराते हैं। ये तो दूसरी, मैं तो उस बात पे आता हूँ कि अगर उसने किया तो हम भी ऐसा करेंगे। नहीं, हम तो कर ही नहीं रहे। हम तो विधानसभा में भी कुछ नहीं किया। हम समाजवादी लोग तो अभी जवाब दे ही नहीं रहे। अगर हमारे नेता इस बात को कह दे कि हमें जवाब देना है, जिस बात के लिए नेता हमारे रोके हुए हैं, तो क्या ये जो लोग हंगामा कर रहे हैं हंगामा कर सकते हैं? आपको लगता है समाजवादी इतने कमजोर हैं कि आप हमारे नेता को काले झंडे दिखाएंगे, हमारे नेता का विरोध करेंगे, हम खामोश रहेंगे? अभी राज शेखावत जो छतरी करणी सेना के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि रामजी लाल सुमन अभी आगरा में हैं और कहा कि हम उनको तोड़फोड़ करेंगे। आप भी वही बात कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का विरोध होगा तो हम भी अपने पे आएंगे। तो क्या यही मारपीट तोड़फोड़? देखिए, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि हम मारपीट करेंगे, लेकिन अगर कोई हमारे नेता के खिलाफ आंदोलन करेगा, लोकतांत्रिक तरीके से सबको अधिकार है, आप करिए। आपको लोकतंत्र अधिकार दिया है, संविधान है, कानून है। आपको कोई किसी बात से सहमति नहीं है, आप जाइए, न्यायपालिका के दरवाजे भी खुले हैं। आपके सांसद इस पर माफी नहीं मांगेंगे ना पार्टी नहीं, हमारे सांसद ने का जो भाव था वो बिल्कुल किसी को अपमानित करने का नहीं था। उनके घर में तोड़फोड़ की गई और केवल इसलिए की गई क्योंकि वो दलित सांसद हैं।
जो दूसरे लोग आप हैं, लोग दलित कार्ड खेल रहे हैं नहीं खेल क्यों रहे? हम मैं तो पूछना चाहता हूँ, इससे पहले भी बहुत से विवाद हुए, जो लोग मजबूत हैं उनसे भी विवाद हुए, क्या उस पर कोई सवाल उठाया? ये यूपी के राजनीति में जातियों का हिसाब किताब बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हमारे सहयोगी रणवीर वहाँ पहुंचे हुए हैं आगरा में, हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिर आगरा में अभी क्या क्या माहौल है, क्योंकि हमने देखा पुलिस की तैयारी कि 3000 लाठियाँ, हेलमेट, पता नहीं क्या क्या, ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध का मैदान होने वाला है 12 अप्रैल को। रणवीर, वहाँ क्या है? देखिए, इस वक्त मैं रामजी लाल सुमन के घर पर हूँ और तस्वीरें देखिए, एक बैरिकेड इधर है और एक बैरिकेड उधर है और इस दोनों बैरिकेड्स के बीच पे रामजी लाल सुमन का घर है, जहाँ आप देखिए कि 3 पुलिसकर्मी यहाँ हैं, 4-5 यहाँ दिख रहे हैं। मेन रोड पे भी बहुत सारे पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं। जो भी लोग आ रहे हैं उनको यहाँ अपना नाम लिखवाना होता है, वो नाम लिखाते हैं, उसके बाद फिर परमिशन ली जाती है और तभी अंदर दिया जाने जा रहा है। ये देखिए, ये घर है जहाँ सामने मेटल डिटेक्टर भी लगा हुआ है, तो यहाँ एक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। फिर से वो दुर्घटना ना हो जो करनी सेना के लोगों ने कुछ दिन पहले आगरा में की थी, जब तोड़फोड़ हुआ था इसी जगह पर, तो ये ना हो सके इसको लेकर के एहतियात बरते गए हैं। और कल वैसे भी हमने देखा था तस्वीरों में कि पुलिस के लोग किस तरह से यहाँ तैयारियाँ कर रहे हैं। कल राणा सांगा जयंती पर जो कार्यक्रम है उसके पहले यहाँ पूरा एक मॉक ड्रिल हुआ है, पुलिस ने अपनी लाठियाँ मंगाई हैं, तस्वीरें हमने देखी थी। तो यहाँ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। अभी जब हम भी आए हैं तो हमारी भी गाड़ियों को रोक करके पूछा गया कहाँ जाना है, किससे मिलना है, तो इस तरह के तमाम छोटा सा सवाल ये है कि कल, हाँ, रणवीर, एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या कल आमने सामने के टकराव जैसी स्थिति भी बन सकती है क्या? देखिए, इसको लेकर के पूरी आशंका जताई जा रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं हम शांतिपूर्वक यहाँ पर करनी सेना का विरोध जताएंगे, और करनी सेना के लोग जिस तरह का बयान दे रहे हैं कि कोई नाक काटने की बात कर रहा है, कोई हाथ काटने की बात कर रहा है, इसको लेकर के आगरा पुलिस सतर्क है कि कोई स्थिति ना हो। हालांकि आपको बता दें कि ये जो घर है ये संजय प्लेस इलाका है। यहाँ ऊपर आप देखिए संजय प्लेस, यहाँ पर इनका घर है और जहाँ पे कार्यक्रम है वो एक्सप्रेसवे के नज़दीक है, यानी लगभग 10 से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर अभी फ़िलहाल सेंसिटिविटी बनी हुई है और इसी वजह से पुलिस बहुत अलर्ट मोड में है। तैयारियाँ शुरू हो गई हैं कि कल का जो कार्यक्रम है, क्योंकि करनी सेना कह रही है कि जब तक रामजी लाल सुमन माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक वो ईंट से ईंट बजा देंगे। इस तरह की बयानबाजी करनी सेना की तरफ से की गई है।